दोस्तों देखते हैं कल मार्केट में हम किस तरीके से काम करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में एक बात बोली थी कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है या थोड़ा ऊपर नीचे खुलता है तो तुरंत बाई मत करने चले जाना, वो नीचे आएगा और नीचे यहाँ पे कहीं ट्रैप करेगा। मैंने बोला था प्रीवियस डे लो के पास ट्रैप करेगा, बट इसने इस स्विंग के पास ट्रैप कर लिया। मैंने क्लियरली बोला था वो सीधा नीचे आएगा। यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न देख के आप यहाँ पे बाई करना। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैंने क्लियर बोला था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देख के बाई कर सकते हो। देखो जैसे ही इस स्विंग के नीचे आया, ये कल का स्विंग था राइट, इस स्विंग के नीचे आया, देखो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और कितना बड़ा मूव यहाँ पे दे दिया, डे हाई तक गया और उसके बाद वहां से रिवर्स कर गया। एकदम एग्जैक्टली मैंने यही बोला था, बस मैंने उसमें एक चीज बोला था कि प्रीवियस डे लो के पास आना चाहिए, बट ये प्रीवियस डे लो तक नहीं आया। ये इस स्विंग के पास ही डायरेक्टली आके इसने ब्रेक करा और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा और ऊपर चला गया। बट एक पॉइंट और, बहुत से लोग इसको बाई नहीं कर पाए होंगे बिकॉज आजकल मार्केट में क्या हो रहा है ना कि ब्रेकआउट ये इतना बड़ा कैंडल के थ्रू हो जा रहा है कि आप इंटर करते करते आप जब तक स्ट्राइक प्राइस निकाल रहे हो, आप मार्केट में पोजीशन ले रहे हो, तब तक आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो निकल जा रहा है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही हुआ, मुझे पता है बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे। पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट आज कंप्लीटली, देखो निफ्टी में भी एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लो, आज एक्सपायरी ऑप्शन बायर्स का बिल्कुल भी नहीं था। वाई? बिकॉज अगर कोई इस ब्रेकआउट को समझ के चलो फिर पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे अगर कोई इंटर कर रहा है, ये छोटा सा एसएल लगा के वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, देखो यहाँ पे कितना जिग जैग और इतना नॉइजी एकदम मूव था, कहीं भी कोई क्लियर मूव नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप सेल भी कर रहे हो, अगर आप सपोज करो यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, इस कैंडल पे आप सेल कर रहे हो यहाँ का एसएल लगा के, तो आप देखो यहाँ से इस पॉइंट पे अगर आप सेल करते हो कितना आपको मिल रहा है, 10-11 पॉइंट। तो ऑप्शन में क्या मूव करेगा अगर इंडेक्स 10-11-15 पॉइंट मूव कर रहा है और उसके बाद देखो यहाँ 20-25 मिनट साइलेंट हो जा रहा है। पूरा प्रीमियम डिके सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का ये पूरा का पूरा एक्सपायरी रहा। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स इस जोन को और इस जोन को सेल करके बैठे हुए और एकदम वो उसी तरीके से मूव कर रहा था। आज कंप्लीट ऑप्शन सेलर डे था। अगर आज आपका एसएल हिट हुआ है तो कोई बात नहीं, बस आपको इसमें घबराने या टेंशन लेने की बात नहीं। बस एक चीज आपको समझना है कि आपको मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेना था। एक ट्रेड लिया, अपसाइड का व्यू था, नहीं गया, बात खत्म। वहां पे बार बार आप ट्रेड लोगे, आपका कैपिटल जीरो होगा। ये सिंपल सा चीज है इसमें। अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी भी आज कंप्लीटली रेंज बाउंड रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा और एक बार ही इसने इसको ब्रेक डाउन करा था, बट फिर से ऊपर आके इस ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो कल किस तरीके से काम करेंगे, देखिए कल हम लोग क्या करने वाले हैं। कल अगर बैंक निफ्टी सपोज करते हैं गैप अप खुल जाता है, राइट, तो गैप अप खुल जाता है, यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं रिटेलर्स, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर सपोज करते हैं और यहाँ ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे ना कि कोई हम लोगों को एम पैटर्न इस तरीके का या यहाँ पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ पे हम लोगों को दिखे, क्योंकि जब इसका ब्रेकडाउन होगा हम लोग सेल करेंगे और इस सिचुएशन में टारगेट हम लोग यहाँ तक का रख सकते हैं 44,420 से लेके 44,350 44,400 तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर कल ये फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ निकलता है, फ्लैट खुल के अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक लेने के बाद फिर ब्रेकआउट करता है, तभी यहाँ पे बाई करना, वरना बाई मत करना। अगर ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगा, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा और एकदम शार्प यहाँ से फॉल आ सकता है 44,500 44,400 तक का। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे और आप समझ लो। अगर सपोज करते हैं कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुल जाता है एज इन 44,400 44,300 के आसपास 200-250-300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, आप वेट करना। अगर वो रिकवर करने का ट्राई करता है और रिकवर करते हुए इस जोन तक एज इन लाइक कल के क्लोजिंग तक यहां तक आता है या थोड़ा इसके पास कहीं आता है, मतलब आज के क्लोजिंग तक नहीं आना चाहिए, उससे काफी पहले यहां पे आके अगर ये कंसोलिडेट करने लगे तो यहां पे आपको नेगेटिव कैंडलस्टिक देख के या यहां पे एम पैटर्न देख के आप यहां पे सेल कर सकते हो और यहां पे टारगेट आप इन जोन्स तक का लेके चल सकते हो 44,350। मैं क्यों बोल रहा हूं कि थोड़ा सेलिंग लगता है, देखो सेलिंग लगता है का मतलब ये नहीं कि खुलेगा और सेल कर देना, लेवल्स बता दिया, तरीका बता दिया, उसके हिसाब से सेल करना आप लोगों को। एक मूव जो यहां से यहां तक आया है, ये देखो, ये जो ऑलमोस्ट ये जो मूव आया है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट
ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो एक यहाँ पे पुल बैक लेना चाहिए और फिर इसको इस तरीके से निकलना चाहिए। मार्केट का बिहेवियर ही ये है, मार्केट का तरीका ही ये है। तो एक सेलिंग आ सकता है 200-250-300 पॉइंट, बहुत ऐसा नहीं कि 500-700-1000 पॉइंट का, 200-300 पॉइंट का एक सेलिंग हम लोग को मिल सकता है। और मैंने आपको सेलिंग के सारे तरीके बता दिए कि गैप अप के केस में भी हम लोग यहाँ पे एम पैटर्न टाइप का फाइंड आउट करेंगे ब्रेकआउट के बाद। बेस्ट केस सिनेरियो तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए, यहाँ पे तुरंत बायर्स लोग को ट्रैप करे, थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड करे और तुरंत यहाँ से फॉल आ जाए। ये मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो। और अगर कल गैप डाउन खुल जाता और गैप डाउन खुलते ही सपोज करो यहाँ पे गैप डाउन खुलते ही ये ऊपर की तरफ आएगा, तो लोग एकदम हड़बड़ा के बाई करेंगे कि अरे ये तो ऊपर जा रहा पकड़ो। और ये एक पॉइंट पे कहीं, इस पॉइंट पे कहीं रुकेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा और एकदम इस तरीके से यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो क्या कल बाइंग नहीं करना? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका कंडीशन सिचुएशंस डिफरेंट है बाइंग का। देखो अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकला, मैंने बता दिया फ्लैट खुल के ऊपर निकला, पुल बैक लेके ब्रेकआउट कर रहा, बाई करो, पॉइंट नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर ये गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक लेके अगर ब्रेकआउट कर रहा, आप यहाँ पे बाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये नीचे से आ रहा है, मान लो गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ अगर ये आज के क्लोजिंग तक आ जा रहा है ना, मतलब 44,560, 570 इस जोन तक आ जा रहा है, और यहां पे अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा, आप एकदम बाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग का कंडीशंस भी मैंने बता दिया, सेलिंग का कंडीशंस भी मैंने बता दिया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं समझा दूंगा अगर जो भी आपके क्वेरीज होंगे। और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एडवांस एनालिसिस में यूज कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है। अब देखते हैं निफ्टी में किस तरीके से हम लोग कल काम कर सकते हैं। क्लियरली दिख ही रहा है सबको यहाँ पे। आप लोग बोलोगे कि अगर ये फ्लैट खुल के लो को ब्रेक करता तो सेल कर दे, मत करना, बिकॉज जैसे ही लोज ब्रेक डाउन होते हैं ना प्रीवियस डे के लो, तो मार्केट, आपको मैंने कल ही बताया है कि जैसे ही लोज ब्रेक डाउन होते हैं तुरंत पुल बैक आ जाता है। तो आपको ब्रेक डाउन पे मत करो, या तो ये पुल बैक आने के बाद जब दोबारा ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे आप इस तरीके से सेल करो। अगर फ्लैट खुल के नीचे गिरता है, आज का लो ये वाला लाइन हुआ, कल का लो ये वाला लाइन हुआ, ध्यान रखना ये दोनों के नीचे आने के बाद पुल बैक लेगा और तब यहाँ पे सेल करना, उससे पहले सेल मत कर देना बिल्कुल भी, बिकॉज ये कहीं भी आएगा यहाँ से तुरंत बाउंस कर सकता है और फिर से साइडवेज हो सकता है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो हो सकता है ये 2 दिन हो गया और 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट इसी तरीके से करे और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो वो कल समझ में आ जाएगा। अगर इसको ऊपर निकलना है तो फिर ये हमारा कल वाला लो ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब अगर सपोज करते हैं ये गैप अप खुलता है, यहाँ पे सबको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सबको दिख रहा है ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, राइट। तो सारे लोग इसी चीज़ में बैठे हुए हैं कि भाई ऊपर निकलेगा तो बाई कर लेंगे, नीचे निकलेगा तो सेल कर लेंगे। तो ये जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही बिग फिश ऑपरेटर्स भी, उनको पता है कि जैसे रिटेलर्स यहाँ फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुल के इसको ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे लोग बाई करने आएंगे, मार्केट यहाँ से एम पैटर्न या सपोर्ट डबल टॉप बनाएगा और यहाँ से फॉल करके यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आएगा, यहाँ पे लोग सेल करने आएंगे, मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बनाएगा और ऊपर आ जाएगा। यही ट्रैप है जिसको आपको समझना है। ये जो आपको दिख रहा है कि नीचे आ गया तो सेल कर दो, तो यही इंडिया के 5-6 करोड़ लोग को दिख रहा है। तो हर 5-6 करोड़ बंदा यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकता है, इस चीज को समझ के चलिए। तो क्लियरली मैंने आपको बता दिया, अगर ये फ्लैट खुलता है, गैप अप खुल के ऊपर जाता, वेट करिए, पुल बैक लेके ब्रेकआउट करता, तब यहाँ पे आप ट्रेड कीजिए। अगर ये फ्लैट या गैप अप खुल के ऊपर जाता है, इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे अगर ये डबल टॉप बना रहा, आराम से सेल करिए। टारगेट आप 19,760 या आप गैप फिलिंग तक का भी यहाँ पे सोच सकते हैं, 19,700 तक का, ठीक है। अगर ये सपोज करते हैं गैप डाउन खुल जाता है, राइट, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है कहीं भी बीच में, यहाँ कहीं 19,730, 720 के आसपास, और ये गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ आता है और यहीं तक आ पाता है, देखो इस जोन तक ही आ पाता है, नीचे वाले लाइन तक, और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है, एम पैटर्न बनाता है, आप फिर से सेल करना। टारगेट आप रखना यही गैप फिलिंग जोन तक का, ठीक है। सिमिलर है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का एकदम सिमिलर कंडीशन है। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, पुल बैक लेने दो और फिर ब्रेकडाउन करता, तब सेल करेंगे। टारगेट इस केस में हम लोग रखेंगे गैप फिलिंग, हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं सेलिंग साइड में, ठीक है। बाइंग साइड का फंडा एकदम क्लियर है, आपको पता है, पुल बैक और ब्रेकआउट, उसके बाद ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन समझना चाहते हो, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इनसे आपके ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, इनपुट आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, या आप कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।